दूसरा बजट आज वजीर खजाना अजित पवार पेश करेंगे। 2002 दोपहर 2 बजे अजित पवार असेंबली में बजट पेश करेंगे। जराये के मुताबिक बजट में उदय हुकूमत, सेहत, कारोबार, ज़राअत, तालीम, खवातीन, नौजवान और गांवों पर खास तवज्जो दे सकती है। रवा साल कई शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात होने हैं। बजट में इन शहरों पर हुकूमत की तवज्जो रहेगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसी मुंबई से जुड़े हुए हैं, जो हमें इस वक्त के बजट में क्या कुछ खास ऐलानात किए जा सकते हैं, किन किन शोबों में अजित पवार की तवज्जो रहेगी। वसीम, देखिए, ये जो बजट है काफ़ी अहम है। महज कुछ घंटे बचे हुए हैं और इसके बाद जो बजट है, अजीत पवार जो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो विधानसभा में रखेंगे। इस बजट को लेकर काफ़ी कुछ निर्भर है महाराष्ट्र की राजनीति पे, क्योंकि पिछले 1 सालों में हमने देखा है कि कोरोना की वजह से लगातार महाराष्ट्र सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ। जो इनकम ऑफ सोर्स थी वो काफ़ी कम हुआ, यानी कि 50%, महज 50% ही इनकम हुआ है, इसके बाद इनकम नहीं है। तो अब जो खर्च है इस पर किस तरह से कटौती की जाएगी, साथ ही डेवलपमेंट के प्लान किस तरह से बनाए जाएंगे, नई योजनाओं को किस तरह से रखा जाएगा, इस पे सबका ध्यान लगा हुआ है कि अजित पवार किस तरह से अपनी जो पोर्टल से लोगों की, महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या देते हैं। ये बताया जा रहा है कि गरीब जनता, किसान और महिला और स्वास्थ्य, इन बातों को केंद्र बिंदु बनाकर वो बाकायदा बजट को पेश करेंगे। जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की जो स्थिति बदली हुई है, इसे लेकर महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो किस तरह से प्लानिंग करती है, इस पर ध्यान होगा। क्योंकि पिछले टर्म्स में और जो अभी जो आर्थिक अहवाल आया, यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसके अंदर ये बताया गया है कि 8% से ज्यादा लॉसेस महाराष्ट्र सरकार में है और 1,56,000 करोड़ का जो बजट है वो घाटे का बजट है। तो ऐसे में कम खर्च करना है। जिस तरह से अजित पवार ने कुछ दिन पहले भी इस बात का बयान दिया था कि 4.5 लाख करोड़ के बजट में 1.5 लाख करोड़ के करीब जो वेतन और जो पेंशन है उसे देने में सरकार के निकल जाती है। 3.5 लाख करोड़ का जो बजट होता है उसमें ही डेवलपमेंट की जाती है, बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन इनकम ऑफ सोर्स काफी कम नजर आता है। इस पर यह भी नजर होगी कि विदेशी इन्वेस्टमेंट किस तरह से यहाँ पे आता है, उसके लेकर सरकार किस तरह से भूमिका रखती है, ये भी नजर बनाए रखनी होगी। कि इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत पिछले 1 सालों से महज सिर्फ नाम के ही इन्वेस्टमेंट हो पाए हैं, बड़े बजट के बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाए हैं। तो उसका भी ध्यान होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से इन्वेस्टर्स को लुभाया जाता है। और जहां तक महाराष्ट्र की अगर बात करें तो किस तरह से जो इकोनॉमिक है उसे बढ़ाने पे तवज्जो रहेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इस वक्त जो अहम हमारे पास मौजू बना हुआ है कि ये है कि अभी हाल ही में अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात भी होने वाले हैं, तो इस बजट इजलास में क्या कुछ इसके असरात मुरत्तब होंगे। देखिए, ये जो बजट है काफी अहम इसलिए भी है कि हमने देखा कि ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, नगर पंचायत के चुनाव हैं, महानगर पालिकाओं के चुनाव शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों में जो देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है जिसका बजट 35,000 करोड़ है, बीएमसी, उसके भी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो एक जरिया जरूर यह है कि इलेक्शन को देखकर कहीं ना कहीं चीजों को बनाया जाता है, लेकिन जिस तरह से फंड की बात करें, जो इनकम ऑफ सोर्स की बात करें, तो कम नजर आ रहा है। पेट्रोल और डीजल को लेकर जिस तरह से राज्य भर में आंदोलन चल रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकार के मंत्री और नेता भी आंदोलन करें, तो सेज और वेट, ये 2 चीजों पे हो सकता है कि राज्य सरकार की तरफ से किसी तरह की राहत दी जा सकती है। और एक बात यहाँ पे सबसे बड़ी जो सामने आ रही है कि अभी जो हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल में कई ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। क्या बजट में इन सब चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा? जी जरूर। जिस तरह से देखा गया है कि पेट्रोल और डीजल के लेकर लगातार पूरे महाराष्ट्र में चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी के जो नेतागण हैं उनकी तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है कि रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जिसे ध्यान नहीं दे रही और ये पेट्रोल के जो दाम है 100 रुपए के करीब जा रहे हैं। जो सेज और वेट, ये 2 जो टैक्स मिलते हैं राज्य सरकार को, उसे किस तरह से लोगों के लिए राहत दी जाएगी, इस पर नजर होगी। कि वेट के तौर पर अगर बात कर रहे हैं तो 25% के करीब वेट लिया जाता है और सेस कुछ 10 रुपए के करीब उन्हें मिलता है डीजल पेट्रोल पे, और डीजल पे भी इसी तरह से लगभग 3 रुपए तक का प्रॉफिट होते हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात होगी कि पेट्रोल और डीजल के दामों को किस तरह से कम किया जा सकता है, क्या राहत दी जा सकती है। इससे पहले 2018 में देखा गया था जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त जो महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति बनी हुई थी, तो पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपए कम किए गए थे और वो आज तक चला हुआ है।
तो अब उसे बरकरार रखे किस तरह से सरकार देखती है, इस पे नजर होगी। साथ ही देखा गया है कि महाराष्ट्र में जो अल्पसंख्यक समाज है उनके लेके किस तरह बजट बढ़ाए जाते हैं। जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में स्वास्थ्य विभाग लगातार खर्च कर रहे हैं। जब महाराष्ट्र में जो कोरोना की स्थिति बनी है, जो बजट था, बजट से ज्यादा पैसे खर्च हो चुके, तो केंद्र बिंदु ये भी हो सकता है कि पूरे स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा, किस तरह से आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो ऐसे कई अहम मुद्दे होंगे। महज 1 या 2 घंटे के अंदर इस बात का पूरा खुलासा हो जाएगा। जो अजीत पवार बजट पेश करेंगे और वो बताएंगे कि महाराष्ट्र की जनता के लिए वो क्या-क्या दे रहे हैं। इस वक्त जो बजट इजलास होने वाला है, तो आम जो जनता है उनके क्या तासुरात है? देखिए, इस बजट को लेकर काफी कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि देखा गया था केंद्र का जब बजट आया उस दौरान ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि राज्य के बजट से ही उन्हें फायदा होगा। आज खास करके जब महिला दिवस है इंटरनेशनल, तो ऐसे वक्त में महिलाओं के लिए भी किसी तरह की स्कीम सरकार की तरफ से रखा जाएगा, इसे भी लेकर नजर किया जाएगा। तो आम जनता का महज यही मानना है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम होते या महंगाई के रेट कम होते हैं तो उसका फायदा उन्हें मिल सकता है। तो उम्मीद इसी तरह से लगाई गई है कि ये जो विधानसभा में आज जब बाकायदा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे तो उस दौरान वो इस तरह से चीजें रखे। लेकिन जिस तरह से कोरोना की स्थिति चल रही थी, ये उम्मीद लगाई जाती है बजट होगा वो छोटा बजट होगा, इतना बड़ा बजट नहीं सरकार का रखा जाएगा, क्योंकि पिछले 1 सालों में जो इनकम ऑफ सोर्स है वो काफी कम हुआ है। महज 50% ही इनकम हुआ है और खर्च काफी हुआ है। तो इसे भी ध्यान में रखना होगा और बहुत सारी चीजें हैं जिसे अर्थ मंत्री सामने रखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार किस तरह से इन सब पहलुओं पर काम कर रही है। जी वसीम, आम जनता की उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई है। वसीम, तमाम तर तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।